ये क्या लिखा हुआ है? हर चरण लिखा हुआ है, एक कोर्स क्यों लिखा है? अरे तो ऊपर नाम पड़ा ना, इतना फोकस कर दिया। इतना कहाँ टाइम है? ऊपर होती है। एक मिनट दे दे दे। मैं तो यूज करता हूँ, मेरी कितनी रील आई है बता। सब इसमें भर। यही है उसमें तो बहुत बराबर इतना गड़ा कभी बारी लग सकती है। टुडे में एक yesterday में today yesterday में सही है तो सारे सारे इसके थे। सब इसके। चलो आज अपन करेंगे स्पेशली राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, फिक्स है। तो आज तुम लोग इसने तो फिर पढ़ा नहीं कल वाला, तो देखा ही फुल नहीं स्क्रीन तो तो कर दो। है। फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन ही है, ठीक है ना। और तो राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, और उसके साथ आज जीके का कुछ मेरे पास टॉपिक था नहीं स्पेशली, तो मैंने जीके के हिसाब से नीति आयोग जो है आपका, ठीक है ना, राजस्थान का राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन नीति आयोग कमीशन जो है, उसके ऊपर आज अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन आता है। नीति आयोग में होता है। हाँ नीति भी है, नीति नेशनल है ना। ठीक, वो नेशनल है, ये राजस्थान का है, ठीक है ना। तो हाँ, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पास में। तो इसका जो चेयरमैन जो होगा, ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, अपने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म एक तो, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ठीक, हाँ, इसका चीफ मिनिस्टर होगा, उसका पीएम हाँ, उसका पीएम होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो इसका चीफ मिनिस्टर इसका प्रेसिडेंट है, सीधी सी बात ये है पहली बात तो अपन, क्योंकि आज अखबार के अंदर ऐसा कोई न्यूज़ थी नहीं स्पेशली जिसको मैं दे सकूं या अच्छी लग रही थी मेरे को, क्योंकि आज सैटरडे है ना। सैटरडे में हीरो हीरोइन म्यूजिक और वो उसी के आते हैं, ठीक है ना। उसका करंट अफेयर चाहिए नहीं, तुमको वैसे ही पता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो ऑन द लाइन ऑफ द नीति आयोग हैज बीन द फॉर्म द प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट ऑफ द डेवलपमेंट। ये पता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। स्टेट का ब्लूप्रिंट बनाना है अगर डेवलपमेंट का, तो नीति आयोग है आपके पास में, और उसका जो प्रेसिडेंट है वो चीफ मिनिस्टर है। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू किया ऑर्डर जो भी है आपके पास में नीति आयोग का, वो वर्क क्या कर रहा है, प्रिपेयर द पॉलिसी, गिविंग द सजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द वेरियस फील्ड। क्या? नहीं, ये तो पूरा टाइगर ही टाइगर है, ठीक है। सजेशन बेस पे है। सजेशन बेस पे है, तो इसका जो हेड है वो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना, ये ही है, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये अलग काम कर रहे हैं। इसका वाइस चेयरमैन जो है फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो वाइस चेयरमैन द फुल टाइम मेंबर होगा नीति आयोग का, देखो इसके अंदर वो है, नॉमिनेट करेगा चीफ मिनिस्टर करेगा, ये क्वेश्चन है। नॉमिनेट वही करेगा। हाँ, तो फिर है ना पावर, ठीक है ना, नॉमिनेट करेगा। अब वो कौन है, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा, सोशल वर्क होगा, इंटरप्रेन्योर्स होंगे, हाँ, इनमें से हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर वे सब भाई, जैसे जिस जिस फील्ड के जो आप डेवलपमेंट की बात करें वहां के वो एक्सपर्ट ले लेते हैं, या सोशल वर्कर ले लेते हैं जिनके, हाँ हाँ, तो वो कर लेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जो प्लानिंग डेवलपमेंट के अंदर करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा वो नीति आयोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होगा, स्पेशली प्लानिंग डिपार्टमेंट का, वो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका, हेड ऑफ उसका, ठीक है ना, सेक्रेटरी जैसे होते हैं। और ऑफिस ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफ द इकोनॉमिक स्टैटिक सर्वे, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी। और उसके पास एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये उसके ऑफिस के एक तरह से हम कहेंगे पार्ट्स है, ठीक है। वैसा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बार बार में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ये आएंगे नाम, ठीक है।
RERTF, राजस्थान इकोनॉमिकल रिवाइव टास्क फोर्स। आपको ये याद रखना है, ये छोटा सा कहीं ना कहीं फंसा हुआ रहता है, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर आल्सो द चेयरमैन होगा इसका, ठीक है ना। और इसको न्यूली फॉर्म इकोनॉमिकल टास्क फोर्स को अक्टूबर 2024 में किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं। डेवलपमेंट के लिए रीति आयोग है, रीति आयोग का आपको सेक्रेटरी आपका है एक, ठीक है ना। और उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। और वर्किंग क्या है, वर्किंग डेवलपमेंट है। तो रीति हैज आल्सो बीन फॉर्म द प्लेस ऑफ द प्रीवियस, किसकी जगह पे आया है ये बना है, चीफ मिनिस्टर राजस्थान इकोनॉमिक रिफॉर्म एडवाइजरी काउंसिल की जगह पे उसका फॉर्मेशन हुआ है। ये आपको लाइन ध्यान में रखनी पड़ेगी, किसकी जगह पे इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर चेयरमैन है, वो इसका चीफ मिनिस्टर है, अभी भजनलाल शर्मा जी हैं, ठीक है ना। सीईओ जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेरे हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रीति आयोग पढ़ा हुआ था पहले, रीति पढ़ा था, रीति है ये, ठीक है। इसलिए मैंने डाल दिया आज कि तुमको इसमें थोड़ा सा मिल जाए कि ऐसे जो कमीशन होते हैं उनको जरूर करके जाना होता है। और जब तुमने वो नहीं पढ़ा तो ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है ये, तो इस टाइप से आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आप इसके अंदर, तो मैंने उसको यूज करने की कोशिश की। अब अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन की, जो आज अपना टॉपिक है। स्पेशली इसमें पता है तुम लोगों को, मेरे को पता है कि सब कुछ पता है, फिर पूछ बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है ऐसे। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन तो किए करवाए थे ना अभी, कुछ तो पता ही होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है? कौन करवा रहा था क्या था, ठीक है ना। हाँ, तो ये इलेक्शन कमीशन जो होता है, इस स्टेट इलेक्शन कमीशन का एक हेड होगा, सिंगल मेंबर वर्किंग होती है, चीफ होता है, उसके नीचे सारे वर्किंग करते हैं। इसका एक खास बात यही होती है, और ज्यादा पावर्स होती नहीं है, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको ये देखना है कि इसका प्रोविजंस कहाँ से हुआ, अंडर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 आ गया, ठीक है। प्रोविजन हैज आल्सो मेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन पार्ट 9 एंड द पार्ट 9A कंडक्ट द फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस। ये उसके बाद में स्टेट का बना था, पहले तो सेंटर का ही होता था, फिर स्टेट का बना था। आएगा, ये तो फिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। पार्ट 9 और पार्ट 9A, ये आपके पास अब 73rd और 74th था कौन सा, ये बता दो मेरे को बस। अब निकाल, अब मोबाइल निकाल, अब निकाल लेना। पढ़ाया था तुमको मैंने, 73 74 मैंने स्पेशली बोला था, ठीक है ना। 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 के अंदर हुआ, वो क्या थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन इन द लोकल बॉडी, पंचायती राज एंड द अर्बन इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो सुपरवाइज एंड द डायरेक्ट एंड द कंट्रोल द इलेक्शंस। क्या था, पंचायती सिस्टम, लोकल गवर्नेंस, मैंने कहा पहले पीडीएफ खोल लेता, आपने तो पासवर्ड होता था तो भूल गया। नगर पालिका और वो पंचायती राज, अच्छा, लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज एंड अर्बन नीचे लिख रखा है मैंने, तुमने पढ़ा हुआ होता तो तुमको दिक्कत ही नहीं थी। अगली लाइन ही है, एक्ट में भी तो है, और सभी में आता है। स्टेट इलेक्शन हाँ कमीशन लगवाएगा। हाँ, ठीक है ना। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल साहब। अगर हम पंचायती राज की इंस्टीट्यूशन की पार्ट करते हैं, पार्ट 9 आर्टिकल 243, पासवर्ड लगा के ट्राई कर रहे हैं, सर्च नहीं कर रहा हूँ। वही तो सर्च कभी अर्चन लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं। ठीक है। पासवर्ड वो होता है जो उसका नाम होता है,
ठीक है, पार्ट 9A आर्टिकल 243 ZA, ठीक है ना। ये इसके आपके अर्बन बॉडीज के लिए, अर्बन बॉडी तो पता है ना क्या है, क्या है, जो यहाँ की है, हाँ तो यहाँ की क्या है, यहाँ की नगर पालिका, हाँ नगर पालिका, यहाँ पे पंचायती राज है, यहाँ पे क्या है, बीकानेर में क्या है, के पास है, नगर नगर परिषद, नगर निगम, नगर निगम, हाँ नगर निगम से एक नाम के अलावा सारे बोल दिए। नगर निगम है भाई, तेरे बोले कौन कौन से थे बता मेरे को। पालिका, नगर परिषद, पालिका का होता है, परिषद का होता है, कोई बता दे। वो बता दे। और पंचायत का होती है, तो चारों बोल दिए, ठीक है ना। जो जो हो सकते थे वो सारे बोल दिए, नगर निगम के अलावा सारे बोले इसने। सर इसी के पास में है। हाँ वो तो कह रहा हूँ, उसके आगे से गुजरता है ये, ये ठीक है ना। ठीक बोलता है, था कि मैं नगर निगम के पास आ जाऊंगा, वहां से भी पूछ लेना। तो ऐसे हो जाता है कोई। Under the Section 120 of the Rasan Panchayat Raj Act 1994, the order of the establishment of the Rasan State Election Commission was issued on the 17th June 1994 and work start from 1 July 1994. ये सपने में भी याद रख लेना चुपचाप, समझे ना। जिस दिन इसका सपना आ गया ना, सिलेक्शन हो जाएगा, समझा। तो स्पेशली अंडर सेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। पहली बात तो अपन ने आर्टिकल के पहले बात की थी, अमेंडमेंट की बात की थी, 70 से 74 हो गया। उसके बाद में अपने इंस्टीट्यूट पार्ट आ गए, पंचायती राज के लिए पार्ट ए और अर्बन बॉडीज के लिए पार्ट ए 9A, ठीक है ना। और आर्टिकल 243, तो आर्टिकल वही 243 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जब फॉर्मेशन हुआ सेक्शन के किसके थ्रू है, 1990 एक्ट जो बना 1994 के अंदर, उसके अंदर स्टैब्लिश हुआ, ये इशू हुआ जून के अंदर, 70 जून को, और वर्क स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को, 1994 को वर्क स्टार्ट हो गया 1 जुलाई से, ठीक है ना। याद रह जाएगा, नहीं रहेगा, ठीक है। इशू हुआ था 17 जून को, हाँ वर्क स्टार्ट हुआ जुलाई से, 1 जुलाई। वो तो देखा देख चल रहा है। हेडक्वार्टर इसका है कहाँ पे, जयपुर, जयपुर। जयपुर, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसके जो कमिश्नर बने वो थे, आयुक्त जो हैं, कमिश्नर जो होते हैं वो थे अमर सिंह राठौड़, 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक। कितने ईयर हो गए, 6 साल, 6 साल हो गए, पूरा लेके गया। हाँ 6 साल, ठीक है ना। उसके बाद में नेकराम भसीन हुए 2 जुलाई 2000 से 2002 तक, ठीक है ना। फिर इंद्र खन्ना हुए 2002 से 2007 तक, ठीक है ना। कितने साल हो गए, 5 साल, 5 साल हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में अशोक कुमार पांडे साहब हुए, ठीक है ना। अशोक पांडे साहब 2008 से 13 तक, कितने साल हुए, 5 साल हो गए, ठीक। फिर 4 साल 11 महीने, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर कहानी आती है कि पहले इसका टाइम पीरियड 6 साल का था, फिर इन्होंने नेकराम भसीन साहब ने इसमें चेंजेस करा के इसका 5 साल कर दिया। ये क्वेश्चन रहता है, ये अभी आ जाएगा आगे, इसलिए लिखे थे मैंने इसके अंदर, फिर 5 साल का होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा तुम लोगों को ऐसे लिखूंगा तो शायद जल्दी याद हो जाए। तो खास बात थी, अमर सिंह राठौड़ साहब पहले थे जिसने सबसे, तो मैक्सिमम वही हुए। तो ये अभी तक मधुकर गुप्ता साहब जो चल रहे हैं अभी अपने, ठीक है ना। अब कोई इसमें दिक्कत और होगी भी तो अपन क्या कर सकते हैं, मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ। पेपर में तो देखे होंगे। हाँ। तो अब याद करना है, कैसे याद करना है, मैंने कहा था 3 बारी अपन को याद रखना पड़ेगा। अब किस टाइप से याद करना पड़ेगा, तो अपने पास में जयपुर है हेडक्वार्टर, कौन से आर्टिकल था, अंडर 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट है। कमिश्न पार्ट जो है 9A और 9A के अंदर हुआ, इलेक्शन करवाना है, ठीक है ना। और अर्बन बॉडीज के अंदर तेने चारों तेरे को याद है अच्छी तरह से, ठीक है ना। वो है
ठीक है, ठीक है ना, 43 ZA। बस ठीक है ना। और कब स्टार्ट हुआ, इशू हुआ, ये 17 जून को इशू हुआ था, 1 जुलाई से start ओके ठीक है चलो, 1994। ठीक है ना। और अब ये सारे के सारे जो नाम है वो तुम्हें पता चल जाएंगे अब धीरे धीरे, ठीक है। प्रोविजन एंड रजिस्टर्ड ऑफ द इलेक्शन द म्यूनिसिपल बॉडीज के अंदर प्रोविजंस क्या क्या रखे गए हैं। तो यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वही चीज है, तो वो है म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए, अर्बन के लिए। तो इनका काम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट करना है, कंडक्ट इलेक्शंस करना है म्यूनिसिपल बॉडीज, भाई वो सारे सारे इलेक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क है वो सारे के सारे यहाँ पे अंडर आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना है। ये म्यूनिसिपल बॉडीज के अंदर वर्किंग है इसकी, ठीक है। सब्जेक्ट टू दिस द प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन मेक द नेसेसरी प्रोविजन ऑफ द कंडक्टिंग द इलेक्शन। वो लेजिस्लेचर जो होते हैं वो स्पेशली उसके लिए रूल्स बनाएंगे और वो उसको अप्लाई करेगा और वो उसको हिसाब से इलेक्शन करवा देगा। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कोई इतना, और ऐसे भी तुमको ऐसे भी नहीं मिलेगा कि इसके ज्यादा कोई मटेरियल मिलता है ज्यादा, वो भी नहीं मिलेगा। तो फिक्स जो चीजें हैं, और ये जो सारे के सारे ऑल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड बाय इफेक्टिव ऑन द यूनियन टेरिटरी वगैरह सभी के अंदर ये लागू होंगे। ऐसे नहीं कि एक जगह पे लागू हो रहा है, वो चीज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा सिस्टम है। तो ये राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द 1 मेंबर बॉडी है, ये सिंगल मेंबर बॉडी है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना। तो स्ट्रक्चर क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। उसके बाद में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड सेक्रेटरी होगा, वही तो होगा, ठीक है ना भाई। सबसे पहले कमिश्नर हो गया, उसके बाद सेक्रेटरी होगा जो हाईएस्ट लेवल पे होगा, फिर डिप्टी सेक्रेटरी होगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी होगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होगा, बूथ लेवल ऑफिसर होगा। जब आप इलेक्शन चल रहा होता है तो इसी टाइप से सारी ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं। बूथ लेवल पे बूथ लेवल का एक ऑफिसर रहेगा जो उसको कंट्रोल करता है, जो किसी टीचर या हेड जो ए ग्रेड ऑफिसर होते हैं उनको लगाते हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होगा, फिर रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला गया, हाँ ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। फिर ये ऊपर के सेक्रेटरीज हैं ऐसे। तो ये कई बार सीरीज भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। ऊपर से नहीं पूछे तो नीचे से जरूर पूछ सकता है, क्योंकि इनसे अपना पाला पड़ता रहता है जब भी इलेक्शन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो सेक्रेटरी लेवल पे है, ये ऑफिसर यहाँ पे लेवल के हैं, तो वो एक सीरीज के एक सीरीज पूछ सकता है ऐसे, तो ये ही सीरीज चलेगी इसके अंदर, ठीक है। हो गया, बूथ लेवल है, बूथ लेवल के ऊपर असिस्टेंट है। अब रिटर्निंग ऑफिसर था, अब यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात करते हैं, अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी को छोड़, अपन सेक्रेटरी तो ऊपर चला गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो गया एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिसर रख दिया, उसके नीचे रिटर्निंग ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हो गया, उसके बूथ लेवल का ऑफिसर हो गया ऐसे। ये कौन होते हैं? ये सारे ये रिटर्निंग ऑफिसर आरएस वगैरह जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं, उनमें कई बड़े इनको जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं ना वो होते हैं सारे। कॉलेज लेक्चरर को हाँ भी लगा देते बिल्कुल हैं। लगाते हैं, बिल्कुल रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। जो भी सीनियर हैं उन सबको ये लगाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर, वेस्टेड्स हैं सारे सर, ठीक है ना, वो लगते हैं इसके अंदर, जो छोड़ के नहीं भागे, वो प्रताप सर लगे हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर लगे होंगे ऐसे। तो इस टाइप से ये अरेंजमेंट रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये सुप्रीम अथॉरिटी है, ओके, पता तो अभी तक तुम्हें समझ में आएगी कहानी इसके अंदर। अब ये इसका काम क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन द रिस्पॉन्स फॉर द सर्वाइव करना, आपने डायरेक्टिंग करना और कंडक्टिंग करना और प्रिपरेशन करना, इलेक्टोरल रोल्स है, यानी जो भी उसका जो पूरा फंक्शन होगा इलेक्शन का वो सारा उसका वर्क है, ठीक है ना। चाहे वो पंचायती राज हो चाहे कोई भी हो, वो पूरा फंक्शन वो वन मैन आर्मी है ना, वो सारा काम वही करेगा ऐसे। वो तो उसी टाइम लोगों को लेगा, काम करवाएगा ऐसे। वो ये सिस्टम होता है इसके अंदर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ऑफ द स्टेट इज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस लेवल का बंदा होगा, ठीक है ना। ऑफिसर एंड द रैंक द इक्विवेलेंट तो द प्रिंसिपल एंड द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल का बंदा है वो, ठीक है ना। अब तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा, ये जब इतने
सारे बड़े बड़े ही हैं, ठीक है ना। इसलिए अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। गवर्नर करेगा। एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस के ऊपर गवर्नर करेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका तो पता है, ऊपर को तो पता है, क्या पता था? ये सब गवर्नर। हाँ, ठीक है ना। अब क्या था? ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मूवी में देखा मूवी में तो वेब सीरीज नहीं थी क्या? गेम खेल रही है उसमें अच्छा, ठीक है। ये कर रहा होता है पूरे अच्छा, गेम चेंजर जो नई वाली आई वो क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो ये था एडवाइस ऑफ द स्टेट ऑफ काउंसिल टू मिनिस्टर। अब इसकी एडवाइस पे ये क्वेश्चन रहता है, स्पेशली अपॉइंट करेगा गवर्नर और एडवाइस के ऊपर इसके मिनिस्टर, ठीक है ना। अब यहां पर टेन्योर का अगर बात करते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है 5 ईयर, टाइमिंग है और एज है 65, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम जो रहे वो आपके अमर सिंह राठौड़ साहब रहे। उसके बाद बेसिन जो थे उन्होंने 6 ईयर, जो 60 पहले 62 ईयर था, अब इन्होंने के 5 ईयर कर दिया और एज बढ़ा दी, वो वर्ष छोटे कर दिए, ईयर के 6 से 5 कर दो, एज बढ़ा दो, ठीक है ना। कान इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के कर, ठीक है ना। तो उससे स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो गई, तो 5 ईयर का है, ओके 5 ईयर याद रहता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना। अब यहां पर है एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द थर्ड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंद्रजीत खन्ना के टाइम में इसको अप्लाई कर दिया गया था। इसलिए मैंने वो पॉइंट लगा दिए थे कि उसके टाइम में हुआ, उसके आगे वाले पे अप्लाई हो गया। खन्ना साहब भी पूरे 5 साल रहे थे। थर्ड था। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? रेजुलेशन किसको देगा? गवर्नर कोई अब तो याद हो गया, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ द ऑफिस जो भी है, ठीक है ना। तो सेम एज ए मैनर ऑफ द हायर कोर्ट जज, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑन द इम्पीचमेंट मोशन बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। ऐसे नहीं हटेगा वो कि तू हट जा मैं आया, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको पूरा का पूरा हाई कोर्ट के जज की तरह से उसमें इम्पीचमेंट के तौर पर हटाया जाएगा, ऐसे नहीं हटा सकते उसको। नहीं तो ऐसे तो कोई भी हटा देता, ठीक है ना। फिर तो इलेक्शन वही करा रहा है कि तू मेरे को जिता देना, नहीं तो आते तेरे को हटाऊंगा, ऐसे नहीं, उसको नहीं हटा सकते आप, ठीक है ना। ऐसे टर्म ऑफ द सर्विस की बात करते हैं, अलाउंसेस की अगर बात करते हैं, वो सारे सारे जो है इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो टर्म ऑफ द ऑफिस एंड द सर्विसेज द कंडीशंस, सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन आर द डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू द रेलिवेंट एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर के हिसाब से उसको गवर्नर फाइनल करता है उसकी सैलरी। वैसे तो होगी तो ज्यादा ही, ठीक है ना। लेकिन वो अब यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन द सेम सैलरी एज द हाई कोर्ट जज के हिसाब से है, 2,25,000 के आसपास इसके पास रहता है, ठीक है ना। अब फंक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? अब क्या, पहले अपन ने 2-3 ऐसे पढ़ लिए ना, तो अब वो वही चीजें आएंगी लगभग, ठीक है ना। हाँ, तो अलॉटमेंट तो इलेक्शन द सिंबल देना का काम इलेक्शन कमीशन का, ठीक है ना। रेजुलेशन इन द डिस्प्यूट ऑफ द रिलेटिंग द, जो भी आपके कुछ भी कोई प्रॉब्लम है वो सारे वही काम करेगा। कंडक्ट द इलेक्शन, द जनरल इलेक्शन, द बाई इलेक्शन, जो भी काम है लोकल बॉडी की, पंचायत है, लोकल बॉडीज के अंदर सुपरवाइजर डिटेक्टिंग और कंट्रोलिंग ऑफ द इलेक्शन, तो सारे सारे वही काम करेगा। इसलिए सारे काम उसी के रहते हैं, ठीक है ना। पोस्टपोन करना इलेक्शन को, कंप्लेंट है रिगार्डिंग उसको कंफर्म करना है, ठीक है ना, वो सारे के सारे। उसके बाद इसके अंदर है कैन नॉट द चैलेंज इन द एनी कोर्ट, अगर उसने फाइनल कर दिया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो जितने पार्टियां वगैरह देके आती ना, साहब ये हो गया वो हो गया, उसने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर कुछ नहीं हुआ है। ये सारे काम इसके हैं, इसमें कोर्ट में चैलेंज नहीं होते, ठीक है ना। वो चाहे तो कैन को, इलेक्शन करवा सकता है। हाँ, ये इलेक्शन का सारा हेड ये है, इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते आप, सीधी सी थ्योरी है। उसको लग गया गड़बड़ है। हाँ, तो गड़बड़ है तो कैन कॉल द रीपोल इन द एक्सेप्शनल,
अगर उसको ऐसे लग गया कि यहाँ पे रीपोल है तो वो रीपोल करवाएगा। को साबित थोड़ी करना पड़ता है हैं, उसने कह वो दिया। कह दिया ना, इस कोर्ट कहीं का है नहीं गेम इसके अंदर। उसको लग गया यहाँ रिपोल कराना है, इसको लग गया कि ये गड़बड़ हुई है, चाहे कोई भी मेंबर आके या जो भी पार्टी वाले का हिसाब ऐसे हो गया, हो गया। पावर बहुत अच्छे हैं इनके पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, वोटर लिस्ट है, प्रिपरेशन करना है, उसका अमेंडमेंट करना है वोटर लिस्ट वगैरह का, वो सारे वही काम करेंगे, ठीक है ना। और इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट बनाना है, ठीक है। वर्क द रिलेटेड ऑफ द डिटरमाइन द रिजर्वेशन वगैरह के अंदर काम करने हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे ही कैन द रिक्वेस्ट द गवर्नर टू adequate election machinery to conduct the smooth election operation is it is the duty for the governor to provide the election machinery to the conduct the free and the fair elections। तो गवर्नर ये कहता है मुझे इलेक्शन करवाने हैं, तो गवर्नर फिर सारे डिस्ट्रिक्ट को कहता है कि आप इनको प्रोवाइड करवाओ, ठीक है ना। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कहेगा तो वो उनको वो सारी, इसलिए वो सारी जो ड्यूटीज होती हैं वो सारी गवर्नर के अंडर में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो हेड गवर्नर एज एक हो जाता है, इसलिए सब जने नौकरी से डरते हैं कि अगर उसने लेटर लिख दिया फिर गए। इसलिए सारे जने छुट्टियां, कैसा मेरे फादर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है इसलिए मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, ठीक है ना, वो छुट्टियां इसलिए ली जाती है, ठीक है ना। कुछ लोगों को तो डर होता है जाने का, कुछ लोगों को क्यों तंग हुए इसलिए होते हैं, लेकिन इनके पास में अगर नहीं है तो फिर इनको ड्यूटी पे जाना ही पड़ता है, कोई कुछ रास्ता नहीं होता, क्योंकि फिर वो कहीं से आप कैसे लोगे, ठीक है ना ऐसे। तो परफॉर्म द एनी अदर द बिजनेस असाइन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट द इलेक्शन कमीशन के अंदर द सेक्रेटरी द चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड द असिस्ट टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है सीनियर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा, सेक्रेटरी जो होगा कमिश्नर है, वो सेक्रेटरी वो चीफ सीनियर लेवल का आईएएस अधिकारी होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर जो है स्टेट के वो बीसी मोहंती थे। अब ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बाकी तो क्या कंटिन्यू आ रहे थे, अब ये बीसी मोहंती है। इलेक्शन कमीशन पे हमेशा क्वेश्चन आएगा, ये बता देता हूँ। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर क्योंकि नया नया है, ठीक है ना। इसके कमिश्नर आप ध्यान में रखोगे, जैसे इलेक्टोरल ऑफिसर है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि जो उस सेक्रेटरी लेवल का आदमी, इसकी हमेशा बात की जाएगी, गवर्नर की जरूर बात की जाएगी, इसकी जरूर बात की जाएगी, कौन प्रोवाइड करवाता है इसकी जरूर बात की जाएगी। उसके पास कोई मशीनरी नहीं है, उसके पास वो ऑफिसर्स की लिस्ट है, वो बस काम करवाएंगे, ठीक है ना। सिस्टम सारा जो सेट करना है वो गवर्नर करेगा। तो गवर्नर जो पावर होता है तो उसको गवर्नर पावर वाला जो स्टेट बन जाता है उस टाइम इलेक्शन के टाइम में, तो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो उसके अंदर कोई वर्क नहीं करता कि गवर्नर कर रहा होता सारा काम, ऐसे, ठीक है ना। ट्रांसफर वगैरह इसलिए रुक जाते हैं सारे, उस टाइम कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता, वो इसलिए रुक जाता है कि वहां पे अब गवर्नर काम कर रहा है, आचार ऐसे। संहिता में उसको आचार संहिता के कि वो गवर्नर हो गया, आ गया, अब गवर्नर का रोल चल रहा है, ऐसे। इसलिए कुछ भी फिर वो मिलिट्री भी दिखाई देती है, पुलिस भी दिखाई देती है तुमको, फिर वो सारे पावर में आ जाते हैं सारे सारे ऐसे करके, क्योंकि वो जहां पे वो उनको ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने हैं तो वहां पर वो उसके अंदर बात करेगा। तो एज ए गवर्नर अगर स्टेट के अंदर है तो नेशनल के ऊपर कौन सा होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है। तो ये मिलिट्री का जो फोर्स होती है वो उसी के पास होती है, इसे सारा का सारा हैंडल वो होती कर रहा होता है। इस टाइप से चीफ चलता है। सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन ऑफिसर द चीफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी एंड द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के जो फंक्शंस है, इलेक्टोरल रोल्स है जो भी बनाने हैं, फंक्शनिंग आपको पता ही बताई दी है, इसलिए कोई इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या खास बात क्या है, तो फिक्सिटी द टेन्योर का फिक्स टाइमिंग है इसके अंदर, फिक्स है। नो डिसएडवांटेजेस द चेंजेस द अपॉइंटमेंट एंड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये स्पेशली। अब शॉर्ट कमिंग की अगर बात करते हैं, क्वालिफिकेशन द स्टेट इलेक्शन कमीशन नॉट मेंशन, फिक्स नहीं है, ठीक है, क्वालिफिकेशन इसलिए इसमें नहीं आई है,
पिछली जो बार सब, हाँ, सब में थी। ये भाई आईएएस पे है पर कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है। हाँ, ठीक है ना, वो लेगा आईएएससी, आईएएस लेगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। वो नहीं इसको अपनी IAS अपनी पहचान ऐसे लग रही थी कि हो सकता है ऐसे, ठीक है ना। नो बार इन द रीअपॉइंटमेंट, ठीक है ना, शुक्रवार के आ सकेगा। हाँ, ठीक है ना। नो बार टू द अदर अपॉइंटमेंट आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है ना। नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन द रिगार्डिंग टू personal requirement required for the state election commission to the discharge its the constitutional duties and the for the permanent secretary state election commission had not been given the power to the recruit appoint on the staff of the high court। भाई इसके पास वो पावर नहीं, मैंने ये कहा ना। ऑफिसर की लिस्ट है उसको मिलेगी। हाँ, 13 ऑफिस। ठीक है ना। तो यहाँ जाके उसके पास में कुछ चीजें, क्योंकि स्टाफ वगैरह तो है नहीं, स्टाफ वगैरह जब इसको इलेक्शन करवाने हैं तो इसको प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो ये लो साहब आपका स्टाफ, अब काम करो। टीम बस वो जो इनके ऑफिसर्स की रैंक है बस वो इनके पास है, और स्टाफ इनको दे दिया जाता है, और इनके पास कोई है नहीं, इसलिए हाँ काम करो, हाँ, ठीक है ना। अब कैसे करना है वो तुम जानो, ठीक है ना। उसके लिए गवर्नर ने छूट दी होती है, इसलिए जब ये पावर में आते हैं तो ये फुल पावर में होते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट टेन्योर था अमर सिंह राठौड़ साहब का, और सबसे छोटा आपके पास में, 2 साल का। ओके। अवार्ड जो दिया गया है मधुकर, डॉक्टर मधुकर गुप्ता को, ठीक है ना, कहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, 90th इंटरनेशनल इलेक्टोरल अफेयर कॉन्फ्रेंस मिला है। ये आप कहाँ पे हुई थी, लिस्बन में, पुर्तगाल, और 17 नवंबर 2023 को, ठीक है ना। ये एक आपके पास स्पेशल है। और पोस्टल क्या ये बाड़ी, ठीक है ना, इसके अंदर है पोर्टल पोस्टल बाड़ी, श्री गंगानगर में स्टार्ट हुई थी, इसके अंदर अभी स्टार्ट हुई थी, पिछली बार स्टार्ट की थी ना, उनके घर जाके इलेक्शन के लिए वो वोटिंग करवाई गई थी, वो चीज थी यहाँ पे, जो श्री गंगानगर से स्टार्ट हुई थी। हाँ, ठीक है, उसके घर जाके आपको वोटिंग करवा लेंगे, ठीक है। पहले तो उनको लेके आना पड़ता था, ठीक है, बुजुर्ग हैं जैसे जो नहीं आ सकते उनको लेके आना पड़ता, अब वो खुद ही चले जाते हैं, डाल दो सब, वो है, वो श्री गंगानगर से है, ठीक है। इसका कैंपेन का नाम था नो वोटर शुड बी द लेफ्ट आउट, कोई भी वोटर नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो भी इलेक्शन को ऐसा कोई परसेंटेज इंक्रीज तो हुआ नहीं था, ठीक है ना। हाँ, तो प्रोवाइड द वोटर अबव द 85 ईयर ऑफ द एज एंड द हैंडीकैप्ड वोटर एलिजिबल फॉर द, जो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं है तू बैठ के आ जा, ऐसे नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सारा का सारा, ओके। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने, डिस्क्वालिफिकेशन कौन करवाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, वो मैंने डाल दिए, ठीक है ना। तो ये एक अपना, हाँ, ये तो पढ़ रहा था, ठीक है ना। तो ये एक आज अपना एक छोटा सा टॉपिक रहा, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, 23 से कर फिनिश कर दिया। तो ये क्वेश्चन तुम लोग बैठ के कर लेना, ठीक है ना। तो अभी यूट्यूब पे जो भी हैं उनको अपन कह देते हैं कि आज हमारा इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक टॉपिक था। तो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो कल अपन एक नए टॉपिक के साथ में जुड़ते हैं।